Hello students, this is Prakash Paul sir. Welcome to Unique Educare Academy channel. So students, आज मैं आपको ज्योमेट्री दैट इज़ मैथ्स 2 पढ़ाने वाला हूँ और उसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर करेंगे दैट इज़ सिमिलैरिटी एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.1. बिफोर दैट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है एक्चुअली वो सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड नहीं है. इट इज़ बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. इट इज़ बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. व्हाट इज़ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स वी आर गोइंग टू सी. तो दिस इज़ व्हाट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स सेज. तो इसमें दो ट्रायंगल्स के आपको एरियाज कंसिडर करने हैं और रेशियो मतलब वन एरिया अपॉन अनदर एरिया. जैसे आप देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ए बी सी ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है. दोनों का एरिया कंसिडर करेंगे और दोनों का एरिया वन बिलो द अदर लिखेंगे तो रेशियो हो जाएगा. फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. तो यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फाइंड किया है दैट इज़ फॉर्मूला जो लिया उन्होंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस इज़ गिवन एज बी सी, हाइट इज़ गिवन एज ए डी. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का उन्होंने रेशो ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिया हुआ है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला उन्होंने ऊपर लिखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस इज़ व्हाट बी सी एंड हाइट इज़ व्हाट ए डी अपॉन यहाँ पर नीचे जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का फॉर्मूला लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस इज़ क्यू आर एंड हाइट इज़ पी एस. तो हाफ इंटू बेस इज़ क्यू आर एंड हाइट इज़ पी एस. सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रेशियोज़ ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स में एरिया ऑफ वन ट्रायंगल अपन एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगल लेने के बाद उसका फॉर्मूला उसके सामने लिखकर जो भी हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा. अगर बेस दिया गया है, हाइट दिया गया है, अगेन यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया तो कैंसिल करके जो भी आंसर मिलेगा वो आपको लिखना है. अगर सपोज़ वैल्यूज़ दिया नहीं तो आपका आंसर आएगा हाफ ऑफ कट बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस. ओके. अगर समझो दोनों का बेस कॉमन है या बेस इक्वल है तो बेस कट जाएगा और हाइट के ऊपर हाइट आपका आंसर आ जाएगा. या फिर हाइट इक्वल है या हाइट कॉमन है तो उसका आपका आंसर आएगा बेस अपॉन बेस. तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लेने के बाद ए बी सी का आपको एरिया का फॉर्मूला लेना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और उसमें से जो भी दिया गया उसके हिसाब से आप कैंसिलेशन करोगे एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन. इसलिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है. मैंने आपको कहा हाफ ऑफ कट हो जाएगा तो बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस आ गया. एंड hence the ratio of the areas of the two triangles is equal to the ratio of the products of their base and corresponding heights. तो ये भी एक रेशियो है और बेस इंटू हाइट. ओके. तो इसका मतलब ये हो गया सेंटेंस का कि बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस. ओके. यहाँ पर दिया गया है कि बेस ऑफ द ट्रायंगल अगर बी वन है, हाइट एच वन है और दूसरा ट्रायंगल का बेस अगर B2 है, हाइट H2 है तो इसके हिसाब से B1 इंटू H1 अपन B2 इंटू H2 आ जाएगा और उसका भी रेशियो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लिया गया है. तो एक ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट प्रोडक्ट जो है ऊपर जाएगा और बेस इंटू हाइट दूसरा ट्रायंगल का नीचे आ जाएगा. ओके. तो अब हम इस पर बेस्ड कुछ सम्स करेंगे. तो वंस अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट 2.1 एक्चुअली सिमिलैरिटी चैप्टर के ऊपर बेस्ड नहीं है, सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स. सो प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सेज बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 9 एंड हाइट इज़ 5. तो एक ट्रायंगल का बेस जो है 9 है और हाइट है उसका 5. तो ये ट्रायंगल का हम लोग एरिया उसका A1 मानेंगे, बेस मानेंगे B1 और हाइट मानेंगे H1 और उसका वैल्यूज़ लिखेंगे B1 है 9 और H1 है 5. तो यहाँ पर उसी तरह से आगे अगर पढ़ेंगे बेस ऑफ द अनदर ट्रायंगल इज़ 10 एंड हाइट इज़ 6. मतलब दूसरा एक ट्रायंगल है उसका बेस है 10 और हाइट है 6. उस तरह से उसका एरिया जो है A2 मानेंगे और बेस जो है B2 मानेंगे और वो 10 लेंगे और H2 जो है हाइट जो है वो हम लोग अनदर ट्रायंगल का 6 ले लेंगे और रेशियोज़ ऑफ द एरियाज ऑफ वो ट्रायंगल का फाइंड करेंगे.
तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेट द बेस हाइट एंड एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल बी B1, H1 एंड एरिया A1 रेस्पेक्टिवली। तो बेस B1 हो गया, हाइट H1 हो गया, एरिया A1 हो गया। उसी तरह से एंड द बेस हाइट एंड एरिया ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल बी B2, H2 एंड A2 रेस्पेक्टिवली। B2 जो है बेस ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल, H2 जो है हाइट ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल एंड A2 जो है एरिया ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल होगा। तो आपको पता है ये एक्सरसाइज डिपेंड ऑन रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल। तो हम डायरेक्टली पहले इस वैल्यू लिखेंगे कि व्हाट इज़ B1 इज़ नथिंग बट 9 एंड B1 9 है, H1 5 है, H1 जो है आपका 5 है, और फिर B2 आपका 10 है, B2 इज़ गिवन एज 10 एंड H2 इज़ गिवन एज 6, H2 इज़ गिवन एज 6। ओके, तो दीज आर द वैल्यूज़ गिवन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं गिवन। ओके, नाउ I can write A1 upon A2. I can write A1 upon A2 and we know the formula half into B1 into H1 upon half into B2 into H2, half into B2 into H2। तो अभी जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड विल गेट द आंसर। तो अगेन आई विल राइट A1 upon A2 एज इट इज़ एंड दिस हाफ ऑफ गेट्स कैंसल, हाफ ऑफ कैंसिल होने वाला है। तो उसके पहले हम लोग पहले वैल्यूज़ लिखेंगे फिर कैंसिल करेंगे। व्हाट इज़ B1 इज़ 9 इंटू व्हाट इज़ H1 इज़ 5 अपॉन अगेन हाफ के यहाँ पे हाफ इंटू व्हाट इज़ B2 इज़ 10। ओके, एंड व्हाट इज़ H2 इज़ 6 एंड नाउ आई विल स्टार्ट कैंसिलिंग। आई कैंसिल विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। तो ये हाफ ऑफ कैंसिल हो गया और फिर ये 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा और ये 3 का टेबल में 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9। सो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर स्टूडेंट? आप देख रहे हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा सिर्फ 3 3 1 ज़ा इज़ 3 अपॉन नीचे बचा 2 2 ज़ा इज़ 4। तो दिस इज़ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स। ओके, तो दैट इज़ 3:4। ओके, डोंट फॉरगेट टू राइट द रीज़न। ऑलरेडी डिस्कस ये स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि टेक्स्ट बुक का पेज में कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। आप देख रहे हैं बेस इंटू हाइट का प्रोडक्ट है, बेस इंटू हाइट का प्रोडक्ट है, तो वही लिखा गया। रीज़न आपको बार बार हर समय आपको लिखना है। अभी आपका व्हाट इज़ द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज़ द रेशियो ऑफ द areas of the triangles is 3:4. The ratio of the areas of the triangle is 3:4. This is the final answer. Now we are going to move to sum number 2. Question number 2 says that in figure 1.13, ये टेक्स्ट बुक में 1.13 फिगर दिया गया है। BC is perpendicular to AB, 90 degrees given and AD is perpendicular to AB. AD जो है perpendicular to AB है, ये भी 90 डिग्री है। BC is given as 4, तो I will mark here BC दिया हुआ है 4 and AD is given as 8, so you can see what you have to find. Then we have to find area of triangle ABC, area of triangle ABC, area of triangle upon area of triangle ADB, this is the area। उसका रेशियो फाइंड करना है, दोनों भी एरिया का रेशियो फाइंड करना है, इसलिए 1 अपॉन अदर लिखा हुआ है। दैट वी आर गोइंग टू फाइंड। गिवन मैंने आपको बताया है और फिर क्या फाइंड करना वो भी आपको मैंने बताया है। सो लेट अस स्टार्ट विद द सम। So you can see that BC is given as 4. I will write it here. BC is given as 4. Okay, and AD is given as 8. तो AD दिया गया है 8. Okay, BC is given as 4, AD is given as 8. And now we know that in triangle ABC, आप देख रहे हैं ये triangle ABC और ये triangle BAD, ये जो ट्रायंगल है दोनों ट्रायंगल में व्हाट इज़ कॉमन? यू कैन सी दैट बेस AB इज़ कॉमन। दोनों ट्रायंगल का बेस AB है, ABC ट्रायंगल का बेस AB है, DAB ट्रायंगल का बेस AB है, तो बेस इज़ कॉमन। इट मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज जो ये दिया गया है इट डिपेंड्स ऑन द करस्पॉन्डिंग हाइट, इट डिपेंड्स ऑन द करस्पॉन्डिंग हाइट। तो इसलिए हम अभी जो ऊपर जो लिखे थे, ये जो सेंटेंस हम लोग ने लिखे थे, पूरा यहाँ पर क्या बताया था हम लोगों ने? इट डिपेंड्स इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। अभी यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस नहीं लिखेंगे क्योंकि इट डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट। तो आगे सेम ऐसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स।
रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेस कॉमन है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ करस्पॉन्डिंग हाइट्स लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से लिखेंगे हम कि एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसेस, क्योंकि यहाँ पर बेस इक्वल है, ये ट्रायंगल का भी बेस ए बी है, ये ट्रायंगल का भी बेस ए बी और कॉमन है, तो वो किसको प्रोपोर्शनल होगा? आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो हाइट के ऊपर प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग को ये एरिया फाइंड, रेशियो ऑफ द एरिया ये फाइंड करना है। तो दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ओके, तो इसका जो हाइट है, यू कैन सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो हाइट है दैट इज़ बी सी। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे बी सी अपॉन ये जो ट्रायंगल है उसका जो हाइट है ए डी। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट ए डी एंड वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू दैट इज इक्वल टू 4/8 एंड वी आर गोइंग टू कैंसिल इट। 4 1s are 4 2s are 8। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, दैट इज़ 1/2। तो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर स्टूडेंट? फाइनल आंसर आपका आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल्स टू 1/2। ओके, दिस इज़ द फाइनल आंसर। उसको हाईलाइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस कॉमन है करके हाइट के ऊपर डिपेंड होगा, तो मैं सिर्फ हाइट अपॉन हाइट लिखा है। फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट बी सी है, सेकंड ट्रायंगल का हाइट ए डी है, बी सी अपॉन ए डी, उसके वैल्यूज़ दिए गए थे। यहाँ पर भी मैंने लिखा पेन से और कैंसिल किया और आपको ये फाइनल आंसर मिला, जो कि आपको रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स बताता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रैक्टिस एट 1.1 विच सेज इन द एडजॉइनिंग फिगर 1.14 ये फिगर बाजू में दिया है। इट इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक। सो सेगमेंट पी एस इज़ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर क्यू। ये जो पी एस है ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है सेगमेंट आर क्यू को। तो आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर जो है आपका ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसका हाइट बाहर आ गया पी एस। ओके, एंड सेगमेंट क्यू टी इज़ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर, और ये जो क्यू टी है इट इज़ परपेंडिकुलर टू पी आर ऑल्सो। एंड क्या क्या दिया हुआ है? इफ़ आर क्यू इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स ये दिया गया है आर क्यू 6 दिया गया है, दिस इज़ गिवन एज 6 एंड पी एस इज़ ऑल्सो गिवन एज 6, तो दिस पी एस इज़ गिवन एज 6। ओके, एंड व्हाट इज़ गिवन? पी आर इज़ गिवन एज 12। तो ये जो है पी आर पूरा दिया गया है, ये आपका दिया गया है 12। ओके, so you can say and we have to find now QT, find QT। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक ही ट्रायंगल है, दैट इज़ ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल एक ही है पर उसका बेस और हाइट अगर आप देखेंगे तो अलग अलग होगा। बेस अगर आप ले लेंगे आर क्यू तो उसका हाइट होगा पी एस, और अगर आप बेस ले रहे हैं पी आर तो हाइट होगा क्यू टी। ओके, ट्रायंगल एक ही है पी क्यू आर, ये ट्रायंगल अगर आप ले रहे हैं और इसका एरिया आपको फाइंड करना है तो इसके 2 बेस और 2 हाइट है। तो फर्स्ट हाइट इज़ पी एस एंड बेस इज़ आर क्यू, एंड इफ़ आई टेक बेस एज पी आर द हाइट विल बी क्यू टी। तो आप देख रहे हैं कि ये हाइट और ये बेस दिया गया है, तो आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी आर क्यू। तो लेट अस फाइंड फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू। ओके, सो सॉल्यूशन पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू, और उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस। तो व्हाट इज़ बेस? बेस इज़ आर क्यू इंटू हाइट। व्हाट इज़ हाइट? हाइट इज़ पी एस। ओके, सो आई विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आर क्यू आपको दिया गया 6 और पी एस आपको दिया गया 6। 2 1s are 2 3s are, तो 3 6s are 18। तो व्हाट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर या पी आर क्यू? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, व्हाट इज़ द एरिया? एरिया इज़ 18 square units. What is the area? Area is 18 square units. Again I will take same formula, area of triangle, again I will take same triangle, area of triangle PQR, and this time I will take base and height different. अलग बेस और हाइट लूँगा, तो अलग बेस है आपका PR, ओके, और अलग हाइट है PR के हिसाब से हाइट होगा आपका QT। तो आई विल टेक हियर QT एंड नाउ आई गॉट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 18। तो एक ही ट्रायंगल PQR है, कुछ डिफरेंट ट्रायंगल नहीं है, ना छोटा हो रहा है ट्रायंगल ना बड़ा हो रहा है। तो एरिया आपको जो 18 मिला आप यहाँ पर लिख दीजिए, इज इक्वल टू हाफ के यहाँ पे हाफ लिखिए,
PR इज़ गिवन एज 12, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12 और आपको QT पता करना है। ओके, QT पता करना है। तो लेट अस फर्स्ट कैंसिल दिस, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, तो इट इज़ 6 QT, इट इज़ 6 QT हियर एंड हियर इट इज़ 18। तो आई विल राइट इट 6 QT मैं यहाँ पर लिखूँगा इज इक्वल टू 18 लिखूँगा एंड देन व्हाट विल बी QT, QT इज इक्वल टू 18 अपॉन 6। तो 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 18। सो इन दिस वे आई फाउंड QT इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ओके, इन दिस वे आई फाउंड QT इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो आपको यही फाइंड करना था, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई विल हाईलाइट दिस, QT इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, moving ahead, sum number 4. In the adjoining figure, here it is the adjoining figure, given that AP is perpendicular to BC, AP is perpendicular to BC। तो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया तो मैं मार्क कर लेता हूँ। तो AP आपका हाइट है और ट्रायंगल ABC का BC जो है आपका बेस होगा। ओके, और AD इज़ पैरेलल टू BC इज़ गिवन, AD इज़ पैरेलल टू BC। ये लाइन है, दो पैरेलल लाइन्स है और आप देख रहे हैं कि पॉइंट A इज़ ऑन द पैरेलल लाइन और पॉइंट BC भी पैरेलल लाइन के ऊपर है। और फिर व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, मीन्स अपॉन होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आप देख रहे हैं दिस ट्रायंगल ABC और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो BCD, दिस इज द ट्रायंगल। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल BCD, सो व्हाट यू कम टू नो दैट बेस जो है उसका BC है और हाइट जो है, हाइट उसका यहाँ पर कहीं तो होगा। और आप देख रहे हैं कि AD इज़ पैरेलल टू BC, तो ये ट्रायंगल ABC का हाइट आपका AP है और ये ट्रायंगल BCD का आपका हाइट यहाँ पर कहीं तो होना चाहिए एंड दैट विल बी इक्वल टू AP को इक्वल होगा। वाई? बिकॉज बोथ द ट्रायंगल्स आर लाइंग बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स, दो पैरेलल लाइन AD और BC के बीच में दो ट्रायंगल लाई हो रहे, तो दोनों का हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। तो दैट आई हैव टू मेंशन हियर। ओके, तो आई विल मेंशन, तो ये मैंने मेंशन कर दिया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD, अब देख रहे हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD, ये दोनों लाई बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस AD एंड BC, लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, टू पैरेलल लाइंस AD एंड BC एंड देयर वर्टिसेस आर ऑन इट। देख रहे हैं आपकी ABC ये पैरेलल लाइन के ऊपर है, D और B और C भी सब पैरेलल लाइन के ऊपर है, देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल। तो क्या होगा, देयर हाइट्स आर इक्वल। तो अगर हाइट्स इक्वल होगा तो एरिया, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल किसके ऊपर डिपेंड होगा, बेस के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि हाइट इक्वल है तो बेस के ऊपर डिपेंड होगा, अगर बेस इक्वल है तो हाइट के ऊपर डिपेंड होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD का बेस भी कॉमन है, दैट इज़ BC, तो बेस भी कैंसिल हो जाएगा और हाइट भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका दोनों का एरिया फिर इक्वल हो जाएगा। ओके, तो सपोज़ मैं अगर आपको समझने के लिए अगर कुछ इस तरह से लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD आपको पता करना है, तो मैंने आपको बताया कि हाइट्स ऑलरेडी इक्वल है। ओके, पर बेस इज़ कॉमन, तो अगर मैं लिख दूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बेस BC है और BCD का बेस भी BC है, तो आप देखते हैं कि BC तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 1/1 आ गया। तो इस तरह से आप डायरेक्टली 1/1 लिख सकते हैं या फिर BC/BC लिख के 1/1 लिख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू राइट द रीज़न, यहाँ पर आपको रीज़न लिखना है कि एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट्स एंड इक्वल बेस आर इक्वल, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट्स एंड इक्वल बेस आर इक्वल। तो मैंने आपको पहले कहा था हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है। अगर आप ये नहीं लिखते बेस, तो डायरेक्टली आपको लिखना होता कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ओके, तो इसका मतलब ये रेशो आपने देखा 1:1 आ गया, तो डायरेक्टली आपको रेशो पूछा था तो आप लिख दीजिए आंसर। नाउ यू कैन राइट द आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर। Now moving on to question number 5. What is question number 5 says, in the adjoining figure PQ is perpendicular to BC, PQ is perpendicular to full BC, okay, and 90 डिग्री का साइन दिया गया है
और AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC एंड AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। तो ये भी परपेंडिकुलर दिया गया है, दैट मीन्स PQ एंड AD इज़ द हाइट। तो अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूँ तो PQ किसका हाइट होगा? PQ आपका हाइट हो सकता है ट्रायंगल PQB का, PQC का, एक PQ हाइट हो सकता है, और ट्रायंगल PBC ट्रायंगल का PQ आपका हाइट होगा। ओके, तो AD ट्रायंगल किस, AD जो साइड है हाइट है, किसका कौन सा ट्रायंगल का हाइट हो सकता है? AD आपका जो हाइट है इट विल बी द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABC और ADB का भी हाइट AD है और ADC का भी हाइट AD है। ओके, तो अभी हम लोग इतने सारे ट्रायंगल्स दिए गए, उसका अपने को एरिया का रेशियोस लेना है, और आपको पता है रेशियोस ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेस और हाइट, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड हाइट। तो बेस एंड हाइट लेना है हर जो भी ट्रायंगल का दिया गया। तो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल PQB, ओके, और ट्रायंगल PBC, और फिर ABC, ओके, और फिर ADC दिया गया है और PQC दिया। तो इतने सारे ट्रायंगल्स दिए, तो लेट अस सॉल्व वन बाय वन। If I solve the first one, what is the question number 1? Area of triangle PQB, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ओके, तो आप देख रहे हैं कि PQB ट्रायंगल और PBC ट्रायंगल में इट हैज़ कॉमन हाइट, दैट इज़ PQ ये जो हाइट है ये इक्वल है, सेम हाइट है। तो हम पहले मेंशन करेंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग बेस। मतलब हाइट अगर इक्वल होगा तो उसके बेस के ऊपर डिपेंड होगा। तो PQB का बेस है आपका BQ और PBC का बेस है आपका BC। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC हैव सेम हाइट PQ। तो उसका एरिया जो है, एरियाज ऑफ द ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग बेस। तो ये पहले मैं मेंशन करूँगा यहाँ पर। ओके, सो आई हैव मेंशनड हियर ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC हैव सेम हाइट दैट इज़ PQ। और मैं अभी रीज़न लिखूँगा। सो मैंने लिख दिया रीज़न कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, अगर ट्रायंगल का हाइट अगर इक्वल है तो वो जो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो प्रोपोर्शनल किसको होगा? टू द करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो ओके, तो अब मैं लिखूँगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC मुझे पता करना था। आप देख रहे क्वेश्चन नंबर 1, तो मैंने अभी लिख दिया हाइट्स इक्वल है तो बेस के ऊपर डिपेंड होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB ऊपर लिखा हुआ है, PQB ऊपर लिखा हुआ है, तो उसका बेस क्या है? बेस BQ है, तो मैंने लिख दिया बेस BQ अपॉन, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC नीचे लिखा है तो उसका बेस होगा BC। तो आई विल राइट इट हियर BC। सो दिस इज़ व्हाट द आंसर इज़। तो फर्स्ट वाला का जो आंसर है दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू BQ अपॉन BC। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सेकंड वन। सेकंड वन क्या दिया गया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। वेयर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC? ये PBC ट्रायंगल है। ओके, तो हमने पहले इधर कंसिडर किया था। और एरिया ऑफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ द बिग ट्रायंगल। ओके, सो उसमें आप देख रहे हैं PBC हैज़ अ हाइट PQ एंड बेस इज़ BC। तो PBC ट्रायंगल का हाइट है PQ और बेस है BC, और ABC ट्रायंगल का हाइट है AD और बेस है BC। इट मीन्स दैट दोनों ट्रायंगल में बेस जो है वो कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में बेस क्या है? कॉमन है। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँगा कि इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल ABC, ओके, हाइट सॉरी बेस BC इज़ कॉमन, बेस BC इज़ कॉमन। आप देख रहे हैं PBC का बेस है BC,
ए बी सी का भी बेस बी सी है, तो बेस कॉमन है और दोनों का हाइट अलग है। पी बी सी का हाइट है पी क्यू और ए बी सी का हाइट है ए डी। तो इट डिपेंड्स ऑन द करस्पॉन्डिंग हाइट। द एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। हाइट्स के ऊपर डिपेंड है, वो सेंटेंस लिखने के बाद मैं आंसर लिखूंगा। ओके, सो आई हैव रिटन दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस, बेस अगर कॉमन है तो दे आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो हाइट्स के ऊपर डिपेंड होगा। मैंने आपको बताया कौन सा दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी और पी बी सी और ए बी सी। तो पी बी सी में और ए बी सी में बेस बी सी कॉमन था, उसका हाइट के ऊपर डिपेंड होगा। तो पी बी सी का हाइट है पी क्यू और ए बी सी का हाइट है ए डी। तो इसका रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल लेने के बाद, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल, तो आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, किसके ऊपर डिपेंड है, करस्पॉन्डिंग हाइट। तो हाइट क्या है, पी क्यू एंड ए डी। तो पी क्यू अपॉन ए डी। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेकंड पार्ट यहाँ पर चालू हो रहा है, ये आपका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अभी हम लोग थर्ड वाला फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्राइंगल, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ट्राइंगल ए बी सी, ओके, और ए डी सी ट्राइंगल ए डी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल का हाइट है ए डी और बेस है बी सी, और ए डी सी ट्राइंगल का हाइट है ए डी और बेस है बी सी। तो इसमें आप देख रहे हैं ए बी सी का भी हाइट ए डी है और ए डी सी का भी हाइट ए डी है, मतलब यहाँ पर हाइट इक्वल है। तो उसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ कॉमन हाइट या इक्वल हाइट इज़ प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग बेस। तो यही सेंटेंस आएगा और आंसर आएगा आपका ऊपर। अगर ए बी सी ट्राइंगल है तो उसका बेस है बी सी, और नीचे अगर ए डी सी ट्राइंगल है तो उसका बेस है डी सी। तो उसका आंसर आएगा बी सी अपॉन डी सी। क्या आएगा, बी सी अपॉन डी सी। तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो थर्ड वन आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि ए बी सी ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ए बी सी ट्राइंगल पे बेस है बी सी और हाइट है ए डी, और ए डी सी ट्राइंगल पे ए डी सी ट्राइंगल में हाइट है ए डी और बेस है डी सी। तो आप देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल में हाइट कॉमन है, हाइट इक्वल है। तो उसका एरिया किसके ऊपर डिपेंड होगा, बेस के ऊपर डिपेंड होगा। तो ए बी सी ट्राइंगल का बेस है बी सी और ए डी सी ट्राइंगल का बेस है डी सी। ओके, तो इस तरह से मुझे ये लिखना है। तो मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी हैव सेम हाइट ए डी, ए बी सी एंड ए डी सी हैव सेम हाइट ए डी। ओके, तो एरियाज ऑफ द ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग बेस। तो ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और ए डी सी का ट्राइंगल अगर हाइट अगर ए डी इक्वल है तो उसका बेस के ऊपर डिपेंड होगा, दैट इज़ बी सी, और ये ट्राइंगल का बेस है डी सी। तो बी सी अपॉन डी सी आएगा। तो आई राइट द आंसर बी सी अपॉन डी सी। तो दिस इज़ व्हाट द थर्ड क्वेश्चन इज़ अबाउट। ओके, नाउ टू फाइंड द फोर्थ वन क्या पूछा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी और पी क्यू सी। ओके, तो ए डी सी में जो हाइट है ए डी और बेस है डी सी, और पी क्यू सी में हाइट है पी क्यू और बेस है क्यू सी, क्योंकि आपको अभी फोर्थ वाला फाइंड करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हाइट एंड बेस इज़ टोटली डिफरेंट ऑफ अ ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी। तो उसमें आप लिखेंगे कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, जो सम नंबर 1 में हमने लिखा था कुछ उस तरह से। तो अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो ये मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। क्योंकि ये जो दो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है मैं आपको बता रहा हूँ, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। तो मैंने आपको अभी बताया था कि आप देख रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल है
ADC और ये ट्रायंगल PQC दोनों उसका हाइट अलग अलग है। ये ट्रायंगल का ADC का हाइट है AD और बेस है DC, और ये PQC ट्रायंगल का हाइट है PQ और बेस है QC। तो इस तरह से दोनों का हाइट और बेस डिफरेंट होगा, तो मुझे जो दोनों भी हाइट और दोनों भी बेस लेना पड़ेगा। तो ऑन दैट बेसिस आई रोट हियर रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो कुछ इस तरह से, तो आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC जो है उसका बेस और हाइट आपको लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AD इंटू DC, हाफ इंटू AD इंटू DC अपॉन हाफ इंटू PQC ट्रायंगल का बेस है, हाइट है PQ और बेस है QC, PQ इंटू QC। तो PQ इंटू QC, तो आप देख सकते हैं हाफ ऑफ गेट्स कैंसिल। तो इसका मतलब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड हाइट। तो मैं आपका फाइनल आंसर लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू AD इंटू DC अपॉन PQ इंटू QC। ओके, तो दिस इज़ द फोर्थ सब क्वेश्चन का आंसर है। सो आई होप सो कि आपको समझ में आया, यू हैव अंडरस्टूड एंड कि आई थिंक सो आई हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 1.1। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग थियरम ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी करेंगे, और फिर बाद में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। सो टिल देन बाय। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।